आपका वार्ड कैसे हार, आपकी पोलिंग कैसे हार गया, आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हार। ऐसा नहीं लगता आपको कि बाहर के कार्यकर्ता और नेता छोड़ दिए और स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिला इस कारण से? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे, तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। ये भी एक सवाल बनता है ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे। आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए, सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी है, शहर एक तरफा हार गए। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिलता है? ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली जितनी हमें पहले राउंड से लेकर के देखिए। नहीं, वो तो आप पूरा ग्रामीण का देखेंगे जो ट्रेंड है उसमें अपन जीते हुए हैं। तो ये जो शहर जो हारे हमारे, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, और उसके बाद अपन गद्दारी करते। मैं शिवराज जी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय वीडी भाई साहब थे, सभी लोग, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ और बड़ा मलेरा टाइप फिर तुम बोलोगी हमने काम नहीं किया। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब पोलिंग बताएंगी ना, जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आप पे जवाब उठा ही नहीं, सवाल उठा ही नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता, और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, सवाल तो बनता है कि किसने भीतरघात किया। मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूँ कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी। देखो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। आप इतने लंबे समय पार्टी के अंदर रहे, तो आपको पार्टी ने सब कुछ दिया, और आज यदि प्रत्याशी बदला और दमोह में मेडिकल कॉलेज आ रहा था। चले गए छलछन्नों से, और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचन्नों से। ज्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। कमलनाथ जी का ध्यान वहां नहीं जा रहा जहां पूरे देश में सफाया हो गया है। वो छत्तीसगढ़ वाला तो हमारा भाई प्रत्याशी उठा लाया था कि आसाम में सरकार बन रही है। एमएलए तो मैंने सुने थे, प्रत्याशी पहली बार सुने थे। मेरी सहानुभूति है भूपेश जी के साथ में, पर परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उनको मालूम होना चाहिए आपका शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा है कि कहीं नहीं जीतने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने विजय का परचम चहुं ओर फहराया है। बंगाल की बात करें और ममता बनर्जी जो है वो व्हील चेयर से एकदम उठाड़ी हुई है। देखिए बंगाल जो है ना हमारा, बंगाल में नौटंकी जीत गई, राष्ट्रवादी लोग पिछड़ गए। नौटंकी से मेरा अभिप्राय, वो जो व्हील चेयर थी परिणाम आए तो खड़ी हो गई। मैंने हड्डी जुड़ने का यह तरीका अलग ही देखा है, लेकिन वहां की जनता इस नौटंकी को नहीं समझ पाई। और कोरोना की वजह से बाद के 3 दौर का मतदान जो 60% से कम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, ये लोग जो है सभाएं रद्द करनी पड़ी कोरोना के कारण से, और ये उसी तरह से भीड़ के कार्यक्रम करती रही लोकल में। इन पे कोई मर्यादा नहीं थी। कल भी इनके विजय जुलूस आपने देखे होंगे। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 2 प्रांतों में सरकार बनी, कहीं कोई विजय जुलूस नहीं था, लेकिन पश्चिम बंगाल में निकाल रहे थे। अरे हम तो 3 से बढ़ के 78 हो गए। हमारा 250% वोट शेयर बढ़ा है बंगाल के अंदर, 38% हम आगे आए, हमारा वोट बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम 5 प्रांत में आप देखिए। हम तमिलनाडु में वोट शेयर हमारा बढ़ गया, केरल में वोट शेयर हमारा बढ़ गया, आसाम में हमारा बढ़ गया जबकि हमारी सरकार थी, पांडिचेरी में हमारा बढ़ गया। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर हर जगह लगातार तेजी से और ताकत से बढ़ता चला जा रहा है।